तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की, जिसने टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। और इसका नाम है आईपी शील्ड स्ट्रैटेजी। शुरुआत करते हैं इस बेहद चौंकाने वाले बयान से। ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये उस घटना के बारे में है जिसने सब कुछ बदल दिया। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिस बिजनेस मॉडल पर हजारों कंपनियां चल रही थीं, उसका बुलबुला एक ही दिन में फूट गया। और उस एक दिन के बाद सॉफ्टवेयर की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही। तो हुआ ये कि ये क्रैश कोई अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। एआई एजेंट टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग। एंथ्रोपिक के क्लॉड कोवर्क ने मार्केट में आते ही हजारों सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की वैल्यू गिरा दी, उन्हें रातों रात सिर्फ एक फीचर बनाकर रख दिया। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये गिरावट आखिर हुई क्यों। और इसे समझने के लिए हमें उस इकोनॉमिक शिफ्ट को देखना होगा जो एआई अपने साथ लेकर आया। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे देखिए, सिर्फ $5। ये वो कीमत है जिस पर एक एआई एजेंट 7 घंटे का मुश्किल कोडिंग या लीगल रिव्यू का काम कर सकता है। अब जरा सोचिए, जब इतना कॉम्प्लेक्स काम इतने सस्ते में हो सकता है, तो भला कोई बड़ी कंपनी किसी आईटी फर्म को 100 जूनियर इंजीनियरों के लिए पैसे क्यों देगी? और यहीं से जन्म हुआ सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट का। इसने इंसानी मेहनत की कीमत को रातों रात जमीन पर ला दिया। जिन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही इंसानों के घंटे बेचने पर टिका था, वो अचानक मार्केट से बाहर हो गई। तो इस नई दुनिया में मार्केट साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ कंपनियां पूरी तरह डूब गईं, तो कुछ पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरीं। आइए देखते हैं कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये कमाल की है। यहां साफ दिखता है कि कौन डूबा और कौन बच गया। हारने वाली कंपनियां वो थी जो इंसानी घंटे या जेनेरिक सॉफ्टवेयर बेचती थी, मतलब जिनका बिजनेस लेबर आर्बिट्राज पर चलता था। वहीं दूसरी तरफ जीतने वाली कंपनियां वो थी जिनके पास सॉवरेन आईपी और फिजिकल इंटीग्रेशन था। असल में वो असली दुनिया के गेटकीपर थे। तो सवाल उठता है कि सबसे बचा कैसे जाए, इसका हल क्या है? यहीं पर सामने आती है आईपी शील्ड स्ट्रैटेजी। ये एक तरह से एक ऐसा किला बनाने जैसा है जिसे एआई की आंधी भेद नहीं सकती। आईपी शील्ड का जो पहला पिलर है वो है सॉवरेन आईपी। देखिए, ये कोई आम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ये ऐसी खास बौद्धिक संपदा है जो यूनिक है, जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है और जिसे पेटेंट और सरकारी कानूनों का प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। ये पूरी स्ट्रैटेजी ना बस 2 सिंपल स्टेप्स पर टिकी है। पहला, ऐसी आईपी के मालिक बनिए जो आपकी अपनी हो, सुरक्षित हो। और दूसरा, ये पक्का कीजिए कि आपकी टेक्नोलॉजी का असली दुनिया से यानी फिजिकल वर्ल्ड से एक गहरा कनेक्शन हो। और ये स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। फिजिकल इंटीग्रेशन का सीधा सा मतलब है कि आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं है, बल्कि एक असली ठोस चीज है। कोई एआई प्रॉम्प्ट देकर राडार सिस्टम डाउनलोड नहीं कर सकता या किसी की जान बचाने वाला मेडिकल स्टेंट नहीं बना सकता। यही तो असली डिफेंस है। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब जरा असली दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कुछ खास कंपनियों और सेक्टर्स के लिए कैसे काम कर रही है। जीन टेक्नोलॉजीज को ही ले लीजिए। ये लोग एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं। एआई इनके ड्रोन्स के झुंड के लिए दिमाग की तरह काम करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जंग के मैदान में न तो इंटरनेट होता है और ना ही सिग्नल। वहां सिग्नल जामिंग भी होती है। ऐसे में क्लाउड पर चलने वाला एआई पूरी तरह फेल हो जाता है। आपको जरूरत पड़ती है जीन के हार्डवेयर बेस्ड एज एआई की। तो मतलब सीधा सा है, सॉफ्टवेयर तो कॉपी किया जा सकता है, वो सस्ता है, लेकिन असली दुनिया के लिए बनाया गया हार्डवेयर और उसमें जुड़ी हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो अनमोल है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, सिंजेन का। इनका बिजनेस चलता है दवाइयों की प्रोप्राइटरी आईपी पर, जिसे सरकारी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहां एआई इनकी नौकरी नहीं खा रहा, बल्कि लैब रिसर्च को ऑटोमेट करके इनकी मदद कर रहा है। तो यहां एआई एक रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक कॉस्ट सेविंग मल्टीप्लायर है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट का नतीजा है। एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके सिंजीनी अब 10 दिन का रिसर्च का काम सिर्फ 10 घंटों में पूरा कर लेती है। सोचिए, ये 24 गुना ज्यादा तेज है। उनकी एफिशिएंसी में कितना जबरदस्त उछाल आया होगा। और अब हमारा आखिरी उदाहरण पॉली मेडिक्योर, जो एक फिजिकल टोल बूथ की तरह है।
एआई शायद बीमारी का पता लगा ले, लेकिन वो किसी मरीज को कैथेटर नहीं लगा सकता। फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए तो पॉलीमेडिक्योर के प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये डिजिटल दुनिया के खिलाफ एक परफेक्ट हेज है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। मार्केट अब उन चीजों को वैल्यू दे रहा है जिन्हें छुआ जा सकता है, जो फिजिकल हैं। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। पहले मार्केट उन कंपनियों को बड़ा मानता था जिनके पास हजारों कर्मचारी थे, लेकिन अब मार्केट उन कंपनियों को वैल्यू देता है जिनके पास गहरी, अनोखी और सुरक्षित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस नए फिजिकल फ्रंटियर के नए लीडर्स कौन हैं? वही कंपनियां जिनकी हमने अभी बात की, ज़ेनटेक, सिंजीन, पॉलीमेडिक्योर और टिटागढ़। ये वो कंपनियां हैं जो दिखा रही हैं कि एआई की इस दुनिया में असल में जीता कैसे जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। जब इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इतने आम और सस्ते हो जाएंगे, तो आखिर वो कौन सी चीज होगी जो सच में कीमती और अनमोल रह जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।